ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है और उस दिन पूजा उपासना करने से गणेश जी की सभी जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश होता है। ऐसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जिसे कि गणाधिप गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गणेश की पूजा उपासना करने से जीवन की सभी समस्याओं का और विघ्न बाधाओं का नाश होता है और जीवन में यश कीर्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। और आज के दिन व्रत किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और साथ ही साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 2024 में कब रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ चंद्रमा उदय का समय क्या रहेगा और व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 18 नवंबर की शाम 6:55 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और 19 नवंबर की शाम 5:28 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में ये संकष्टी चतुर्थी व्रत गणाधिप चौथ का व्रत 18 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि के 7:34 पर। तो अब जान लेते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। हिंदू धर्म में सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद ही कोई कार्य शुभ आरंभ किया जाता है। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है। वे अपने भक्तों के हर विघ्न बाधाओं का नाश भी करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रथम पूज्य श्री भगवान श्री गणेश जी को ही पूजना चाहिए। तो इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो आज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर उसको गंगा जल मिले युक्त पानी में स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपनी पूजा घर में आए। तो वहां पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को एक लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें और उसके बाद उनका हाथ में जल अक्षर फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। अब क्या करना है, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का आप पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनका साफ पानी से, गंगा जल पानी से उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके बाद उनको रौली का तिलक करना चाहिए और फिर उसके बाद उनको जनेऊ अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को विशेष रूप से दूर्वा पसंद है तो उनको दूर्वा विशेष रूप से अर्पित करें और वहीं पर उनको मोदक और लड्डुओं का भोग भी लगाएं। इससे वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और पूजा में गणेश जी के मंत्रों का अवश्य जाप करें। उनका विशेष प्रिय मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। और रात में जब और वहीं पर बैठकर उनकी पूजा उपासना घर में सुख शांति की प्रार्थना करें और निर्जल यह व्रत धारण किया जाता है। और उसके बाद उसके बाद व्रत कथा का रसपान करें और रात को जब चंद्रमा उदय हो जाए तब शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर अपने व्रत का पारण यानी कि उपवास पूरा करना चाहिए। और आज के दिन विशेष रूप से उनको दूर्वा और मोदक या लड्डू का भोग उनको अवश्य ही लगाना चाहिए। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ विशेष रूप से दिया जाता है, इसीलिए चंद्रमा की विशेष रूप से पूजन उपासना करनी। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान, चंद्रमा को कभी भी सीधे नहीं देखा जाता, तो जल की छाया में ही उसके दर्शन करने चाहिए या फिर नीचे देखते हुए चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल से अर्घ देना चाहिए। फिर अर्घ देने के बाद धूप दीप कर तिल व गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए भगवान श्री गणेश हमें क्षमा करें। तो चलिए अब हम व्रत कथा का रसपान करते हैं, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो व्रत कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवान भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए और जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया
सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। सो हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है मैं मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत ही पराक्रमशाली हैं। अंत उन्हें ही वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी अपने पराक्रम से समुद्र लांग सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के व्रत को हनुमान जी ने किया। सो इससे की प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांगे और इस लोक में इसके समान कोई भी सुखदायक यह व्रत नहीं है। और इसी के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शत्रुओं पर जीत मिली और वह राज्य के अधिकारी बन गए। और अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वे खुद से इस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो वह भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इस पर गणेश जी बोले कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुखों का नाश होगा और उसके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। जय हो श्री गणेश महाराज जी की।